अस्सलाम वालेकुम। फ़हीम सैफ़ी नाम है मेरा और अब काफ़ी दिन में आज बात करने की हालत में मैं आया हूँ। रामपुर में ये मैसेज स्पेशली रामपुर ज़िले के लोगों के लिए है मेरा। रामपुर में एक विधायक थे यूसुफ भाई, चमरवा सीट से। वो हालांकि मेरे कोई बहुत ख़ास नहीं है, 4-6 मेरी मुलाकातें हैं उनसे, लेकिन ये वीडियो में एक इंसानियत के तौर पे बना रहा हूँ, अपने दिल की बात रख रहा हूँ। ये चमरवा सीट से विधायक थे और इनके खिलाफ नसीर खां पिछली बार इलेक्शन लड़े थे और नसीर खां विधायक भी बने। लोगों ने नसीर खां को भी आजमाया और देखा भी। अब क्या है कि आज़म खां साहब के यहाँ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि आप इलेक्शन लड़िए और टिकट का वादा हुआ था, सारी चीज़ें हुई थी। हालांकि बहुत सारे लोगों के टिकट कटे हैं, वो सियासी चीज़ें हमारी समझ से तो बहुत परे हैं। हो सकता है हम इतना सोच ही ना पाते हों या इतना हमारे पास दिमाग ना हो लेकिन जो मोटी मोटी बात समझ में आ रही है और जो सामने से देखते हैं, मेरे ख्याल से उसके खिलाफ अपनी दिल की बात तो रख ही देनी चाहिए। सोशल मीडिया का ज़माना है। तो यूसुफ भाई से टिकट का वादा किया गया था, उसके बाद यूसुफ भाई का टिकट काट दिया गया है। वहाँ से नसीर खां इलेक्शन जो पहले लड़ रहे थे वही लड़ेंगे। पहली चीज़ तो रामपुर के लोग, ज़िले के लोग इसे शहर बनाम गांव की लड़ाई और तुर्क बनाम पठान बिरादरी को लेकर चल रहे हैं। मेरे ख्याल से गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हम सब एक हैं और एक ही हम लोगों को रहना चाहिए। कोई शहर का नहीं, कोई गाँव का नहीं, हम सब भाई हैं और भाइयों की तरह रहना चाहिए। हाँ, विचारधारा अलग हो सकती है, एक दूसरे से इत्तेफाक हो सकता है, कोई ना रखता हो, और सगे भाइयों में भी ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये बात नहीं करी जाए मेरे ख्याल से, मेरी अपनी समझ है, बाकी जिसका जो दिल चाहे करे। यूसुफ भाई का टिकट कटा है और नसीर खां दोबारा से इलेक्शन लड़ेंगे। मेरी समझ से कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो ये बता दे कि नसीर खां किसी के काम आए हैं। नसीर खां ना ओढ़ने के हैं ना बिछाने के हैं, बद अखलाक तो हैं ही वो। मेरी हालांकि मुलाकात उनसे भी नहीं है, मैं बता दूं, मेरा कोई लेना देना भी नहीं है, मैं ना नसीर खां से मिला हूँ। लेकिन जो पब्लिक कहती है, जो लोग बताते हैं, उन्हीं से चीज़ें पता चलती हैं। उसमें से 50% झूठ होती हैं, लेकिन 50% सच भी होती हैं। तो नसीर खां बेइंतहा बदअखलाक आदमी, वो किसी के काम नहीं आया। लेकिन आज़म खां साहब के हो सकता है करीबी हो, इसी वजह से उनको टिकट मिल रहा हो, या कोई दबी हो, ये भी हो सकता है, कोई राज दबा हो, कुछ हो, 50 चीज़ें होती हैं। मेरे ख्याल से जितने भी लोग हैं यूसुफ भाई के समर्थन में या जो भी यूसुफ भाई के समर्थक हैं, उन्हें अपनी ताकत दिखाना चाहिए, समाजवादी पार्टी को भी और आज़म साहब के लड़के को भी और सब लोगों को। दरअसल आपको जलील करा गया है, ये सच ये है कि आपको जलील करा गया है। आपका टिकट नहीं कटा है, ये जूती मारी गई है आपके मुंह पे। आज़म साहब का ना तो मैं समर्थक हूँ और ना मैं कोई मुखालिफ हूँ, मेरी आज़म साहब से कोई मुलाकात नहीं है। लेकिन हाँ, जो उनकी बदअखलाक़ी मैं देखता हूँ या मैंने देखी हैं, इसलिए मैं उन्हें पसंद कभी भी नहीं करता हूँ आज़म साहब को। हाँ, ये आज़म साहब जेल में गए और इनके साथ गलत हुआ। देखिए, गलत तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। मुसलमान होने की तो उन्हें सज़ा मिली है, लेकिन ये भी सच है कि आज़म खान भी कम बदअखलाक आदमी नहीं है। आज़म खान ने भी अपने ज़माने में बुलबुल मूती है। उन्होंने भी किसी को भी जेल भिजवा दिया, किसी का कुछ भी करवा दिया, किसी को सुअर कहने लगे, किसी को जलील कर दिया। उन्होंने सबसे बदतमीजी की, एक आदमी नहीं है, 50 लोग मैं ऐसे जानता हूं जो मेरे करीबी हैं और वो बताते हैं कि आज़म खान ने उनसे बदतमीजी की है। तो अगर आप बबूल बोएंगे तो कांटे ही मिलेंगे। आज़म साहब के लड़के का कल मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो वो उनके साथ जो जुल्म हुए वो बता रहे थे, कैसे कैसे उनके साथ क्या हुआ। तो मेरा मशवरा है कि अपने फादर से भी ये बात कहें कि बबूल बो के कांटे ही मिलेंगे, आम नहीं मिलेंगे उनको, पहली बात। दूसरी बात ये कि बेटा जो होता है उसे विरासत मिलती है बाप की। तो जब बाप की ज़मीन में, बाप की सारी प्रॉपर्टी में, बाप की हर चीज़ में वो हिस्सेदार है, तो बाप के गुनाहों में भी वो हिस्सेदार होगा। उसकी सज़ा बाप के साथ साथ बेटे को भी मिलेगी। तो ये तो कोई बात नहीं है कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ गलत है। मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, जाहिर सी बात है, आप जो बोएंगे वो तो मिलेगा नहीं, कम या बढ़ती मिलता है। तो कल इंटरव्यू में सुन रहा था, तो मेरे ख्याल से उन्हें भी अपने फादर से ये बात कहनी चाहिए कि आपने भी कम बुलबुल नहीं होती है।
मुझे तो ये लग रहा था कि ये लोग जेल से आएंगे तो इनके अखलाक में फ़र्क आएगा, मिजाजों में फ़र्क आएगा, लोगों से मोहब्बत करेंगे, लोगों से राब्ता अच्छा रखेंगे, लेकिन नहीं। अच्छा, बद अखलाकी की मैं आज़म साहब की 2 मिसालें बिल्कुल अपने सामने से बता दूं। मैं तो कभी नहीं मिला हूँ, मेरे दादा गए थे एक ज़मीन के मामले में। हालांकि मेरे दादा को जानकारी नहीं है इस चीज़ की कि जो मामला न्यायालय में होता है उसमें पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेना देना नहीं होता है। उस ज़मीन का एक मामला था, तो आज़म साहब का उस टाइम दरबार लगता था और बिलासपुर सीट जो है वहाँ से संजय कपूर विधायक थे। तो आज़म साहब ने मेरे दादा से पूछा कि वोट किसे दिया था। अच्छा, बुजुर्ग आदमी, सीधे आदमी, उन्होंने कहा पंजे को। तो आज़म खान का मुंह गुस्से में लाल हो गया और उन्होंने कहा कि जाओ पंजे वाले से करवाओ, ये मेरे पास क्यों आए हो। तो मेरे दादा ने कहा कि पंजे वाला कुछ कर नहीं पाता, सब कह रहे हैं आज़म खान के पास जाओ, इसलिए आपके पास आया हूँ। बहरहाल खैर, आज़म खान ने उनसे तो कोई मुंह तो लाल ताल कर लिया था, लेकिन कोई किसी इस तरह की कोई बात उन्होंने बदतमीजी से नहीं कही। तो और मेरे दादा आ गए। लेकिन एक बड़े नेता, एक बड़े आदमी का यही बहुत ओछापन है कि वोट किसे दिया था। भाई, वोट अगर उन्होंने पंजे वाले को दे दिया था तो आप उनसे अगर अखलाक से बात करते तो वो अगला वोट आप ही का होता। पंजे वाले का तो वो कट ही गया था, तभी तो वो आपके पास आए थे। लेकिन ये बहुत छोटे दिल की बात है ना, ये छोटी दिल की और ओछी हरकत थी उन्होंने की। अब्दुल्ला भाई के साथ एक गार्ड था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उसकी बेचारी की नौकरी पे आ जाए। तो वो गार्ड पहले यूसुफ भाई के साथ भी था। तो मैंने ये देखा है खुद कि जब वो यूसुफ भाई के साथ था तो वो साथ में खाना खाता था, और जब वो अब्दुल्ला के साथ गया, ड्यूटी वहाँ पे थी, तो वो लोग भूखे रहते थे लेकिन बाहर खड़े रहते थे। तो जिन लोगों में इतनी सलाहियत नहीं है कि अपने लोगों का कम से कम इतना ही ख्याल रखें, हालांकि वो सरकारी नौकरी है, उनका कोई फ़र्ज़ नहीं बनता है उसके लिए, लेकिन अखलाक की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, फ़र्ज़ निभाने की बात नहीं हो रही, अखलाक की बात कर रहे हैं कि दीन में नमाज और अखलाक को लगभग बराबर रखा गया है। बद अखलाकी इतनी ज़्यादा, हालांकि मैं जानता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद या कहीं पहुँचेगी तो सपा की सरकार आनी है, इंशाल्लाह आ ही गई है, ठीक है, सिर्फ डिसाइड होना है, आ गई है। हो सकता है इसके बाद जब सरकार आए तो मुझे भी जेल भेजा जाए, मुझसे भी बदतमीजी हूँ, मैं इसके लिए तैयार भी हूँ। और ये भी हो सकता है कि जब तक सरकार ना आए तो मुझे भी पार्टी से निकाल दिया जाए। अधिवक्ता सभा में प्रदेश सचिव हूँ और कार्यकारिणी सदस्य भी था पहले। ये इस्तीफ़ा है, जब कहें जो कहे ये इस्तीफ़ा ले लें, कोई ज़रूरत नहीं है कि साहब बदतमीजी उससे और दब के ये चीज़ें हों। दरअसल ये गुस्सा फूट रहा है सिर्फ यूसुफ भाई के लिए, जो सच है। यूसुफ भाई से मेरी 6-7-8 मुलाकातें हैं और उस आदमी ने मेहनत की है। अगर यही टिकट कहीं और से होता या दूसरी जगह से होता तो शायद इतनी तकलीफ भी ना होती। लेकिन चमरौली विधानसभा में अगर आप इनकी बात करें, जो चमरौली से विधायक हैं मौजूदा, नसीर खान साहब, इन्होंने कुछ नहीं किया है। सिर्फ सुना है, लोग बताते हैं ये ऐसे करके हाथ लेके अपना बैठ जाते हैं, लोग इनको अब्बा कहते हैं। अब्बा बना लिया है तो अब्बा से हाथ मिलाते हुए लोग चले जाते हैं और वो सीधे मुंह बात भी लोगों से नहीं करते हैं। ऐसे बदअखलाक आदमी को विधायकी जिता दी, यही अपने आप में शर्म की बात है। लेकिन खैर, गलतियां सबसे होती, गलती हो गई, इस गलती को सुधारिए। और इस तरह के लोग जो विधायक सांसद बनते हैं जो बदअखलाक हैं, देखिए नेता आपका कुछ करता नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसी का तो फर्क पड़ता है जनता पे आम, लेकिन नेता मेरे ख्याल से कोई विधायक कुछ कर नहीं पाता। लोग बहुत उम्मीद में जाते हैं, सिर्फ वो गाड़ी बेचारा छुड़वा देता है, और जब पुलिस से बात नहीं कर पाते हैं लोग तो वो पुलिस से बात करके पक्ष रखते हैं। इससे ज़्यादा नेता कुछ नहीं कर पाता है। विधायक सांसद हो, लोग समझते हैं तो रम खां है, सब कुछ वही कर देगा, न्यायालय के काम भी वही निपटा देगा, सब निपटा देगा, जबकि है नहीं सच, ये कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन कम से कम बदतमीजी तो ना हो किसी के भी साथ, चाहे वो गांव का हो, शहर का हो, कोई भी हो। और मेरे ख्याल से 80% जनता भारत की अब भी गाँव में रहती है, और जो भी 4-5% लोगों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी गांव के होते ही हैं, सबसे गांव का जुड़ाव होता है। तो ये तो बात नहीं करनी चाहिए कि गांव वाले और शहर वालों की लड़ाई है। ये लड़ाई है, दरअसल कोई नहीं चाहेगा कि एक अच्छा नेता कोई रामपुर में पैदा हो, जाहिर सी बात है कोई नहीं चाहेगा। और यूसुफ भाई में वो क्वालिटी है
कि वो आने वाले वक्त में एक अच्छे नेता बन सकते हैं। तो ये चीज़ आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते होंगे ये लोग। हो सकता है कोई इंटरनल प्रॉब्लम भी हो। देखिए, सियासत के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है। हो सकता है कोई ऐसी परेशानी हो जिससे सीट पे फ़र्क पड़ता हो, कुछ हो। बड़े लोग हैं, ये लोग जाने। लेकिन मेरे ख्याल से जनता को विश्वास में लेके, यूसुफ भाई को भरोसे में लेके तभी टिकट काटना या फिर चीज़ें अपने साथ लेके चलना चाहिए। धोखा देना कि पहले कह देना कि आइए टिकट आपका है, पक्का है, उसके बाद जलील कर देना। तो ये जो चमरवा विधानसभा है, ये पूरे चमरवा विधानसभा के मुंह पे जूती है। ये मत समझिए कि ये सिर्फ यूसुफ भाई की बेइज्जती है, ये बेइज्जती पूरे चमरवा विधानसभा की है और हर उस आदमी, हर उस बच्चे की जिसकी दुआ सलाम भी यूसुफ भाई से हो। तो आप अपनी ताकत दिखाइए। इस तरह से काम नहीं चलेगा। आप सोचे काम चल जाएगा, इस तरह से कुछ नहीं चलेगा। वही नसीर खान दोबारा विधायक बन के आएंगे और सरकार आएगी तो आजम साहब फिर बुलबुल मूतेंगे। ऐसा नहीं है जो इतने में पिक्चर का कहते नहीं, शॉर्ट दिख के पता चल जाता है पिक्चर कैसी होगी। तो पिक्चर का शॉर्ट दिखा है, उसी में ये चीज़ें पता चल रही हैं। और मैं आजम साहब की मुखालफत में इतनी, हालांकि मेरी कोई औकात नहीं है मुखालफत करने की भी, लेकिन आजम साहब की मुखालफत में मैं इतनी बात कहना चाहूँगा कि आजम साहब, आपने भी कांटे बोए थे, बबूल बोए थे, इसलिए आपको कांटे ही उसमें मिले हैं। किताब चोरी, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, जो भी है, आज आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है और आपके लड़के को भी इस चीज़ की शिकायत है। पब्लिक आपका बहुत साथ देती, ऐसा नहीं, बहुत साथ देती पब्लिक। लेकिन आपने, आपकी जो बदअखलाक़ी हैं वो इतनी ख़राब रही हैं कि इसके वजह से कहीं ना कहीं लोग पीछे हैं। अच्छा, नसीर खान की मैं बात करूं, अभी मैं रामपुर गया था कुछ दिन पहले, तो वहाँ पे पुलिस जो आफत मचाई हुई है, आप सोच नहीं सकते। तो आपको क्या लग रहा है, वो शहर के लोगों को या गांव के लोगों को देख के पकड़ रही है, या हिंदू या मुसलमान देख के? वो किसी से भी कुछ भी कर रही है, वो अपना पैसा ले रही है और किसी से भी कोई बदतमीजी कर रही है। अगर ये नसीर खान विधायक थे तो इनका फ़र्ज़ है कि ये बात करें, क्यों है भाई, क्यों पकड़ रही है। लेकिन ना, जैसे लाश होती है दफन, वो लाश हैं दफन, वो कभी नहीं आए, किसी ने नहीं देखा। लेकिन अगर यही लोग यूसुफ भाई के पास जाते और यूसुफ भाई से जुड़ी चीज़ें होती तो वो कुछ ना कर पाते, कोशिश ज़रूर करते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साहब वो भाला मार देते एकदम सब कुछ, लेकिन वो बेइज्जती कम से कम ना होने देते। तो लब्बो लाभ इन बातों का यही है कि लोग सिर्फ अफसोस कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि नसीर खान को हरा देंगे और औकात पता चलेगी नसीर खान की। यार, जब सीट ही निकल जाएगी हाथ से तो औकात बता के भी क्या करोगे, बताओ। मेन तो सीट निकलना है ना भाई। नसीर खान हारेंगे, बीजेपी का फ़ायदा होगा, एक विधायक हमारा कम होगा। और यूसुफ भाई भी ये चीज़ जब दिखा पाएंगे जब सरकार से निकलेंगे। सरकार ही नहीं आएगी तो फिर क्या फ़ायदा। तो कहने का मतलब ये, बाद में क्या होगा उसे छोड़ो, पहले क्या करना है इस पे करो। ज़्यादातर लोग सब इकट्ठे होकर जाएं, अब्दुल्ला के घर का घेराव करें, बैठ के कायदे से बात करें कि क्यों टिकट काटा है, क्या वजह है। और सिर्फ ये है कि साहब कोई ईगो क्लैश हो रहा है या कुछ है, तो मेरे ख्याल से आपको फिर आजम खान को और अब्दुल्ला को शहर में भी जो इनकी सीटें उन पर भी वोट नहीं देना चाहिए। क्या आप इतने जलील हो गए हैं कि आप बद अखलाकी सिर्फ बर्दाश्त करेंगे? कुछ ना करें अब्दुल्ला, आजम साहब कुछ ना करें, लोगों से अच्छे से बात तो करें। एक हमारे दोस्त हैं अराफात भाई, हालांकि उन्होंने मुझसे कहा है कि आप आजम खान से मिले नहीं कभी, अगर जिस दिन आप मिलेंगे तो उनके फ़ैन हो जाएंगे। तो मैंने उनसे ये कई दफ़ा यही कहा है कि फ़ैन होना तो बात की बात है, जो 1% भी किसी भी तरह की कोई भी बेइज्जती हो गई तो उसे कैसे बर्दाश्त करेगा। मुझे नहीं लगता कि जलील होके आदमी सुकून से सो पाएगा। और ये आज मेरी वीडियो जो भी देख रहा हो, आप देखिए, अगर सरकार आएगी तो रामपुर के कितने लोगों को इन्होंने जेल में डाला है, हो सकता है ये ताकत में आएंगे तो ये भी करेंगे। बाकी मेरी ना कोई समाजवादी पार्टी से मतलब ना मैं उनका बागी हूँ, ना मेरी कोई दुश्मनी है, ना मेरी किसी दुश्मनी से किसी को कोई फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैंने बताया कि अगली चीज़ सबसे पहले हो सकता है यही हो कि पार्टी से निकालो इसे। कौन है ये लौंडा फर्दी की, ये जो है बकवास कर रहा है। तो भैया ये है कि बत्ती बना के घुसेड़ लेना जिसे भी चाहिए, नहीं चाहिए ऐसे याद और पद। जब आदमी जलील हो, उसकी मर्ज़ी की चीज़ें ना हो पाएँ, आप जनता को विश्वास में लेके ये चीज़ें करिए, ज़्यादा बेहतर है। टिकट आपने काट दिया, अरे लोगों से बात तो करिए, एक दफ़ा विधानसभा के लोगों से मिलिए तो, क्या आपका जो विधायक था उसने क्या किया है, या सरकार में नहीं था तो जाहिर है कुछ नहीं कर पाया, क्या उसने किसी से इज्जत से बात करी है, क्या वो किसी के सुख दुख में खड़ा हुआ है, बताइए।
और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से कि इस लड़ाई को ये तुरक पठान या फिर शहर और गांव की लड़ाई ना बनाएं। ये आपकी लड़ाई है, ये सभी की लड़ाई है। ये आपको लड़नी पड़ेगी, ताकत दिखानी पड़ेगी। जाइए, इकट्ठे होइए यूसुफ भाई के घर पे, और इकट्ठे होने के बाद उनसे बात करिए। और ऐसा नहीं है कि आप चीज़ें नहीं कर पाएंगे, जाम कर दीजिए सब कुछ, चीज़ें कर लेंगे आप। हिम्मत तो रखिए। सिर्फ इसके इंतज़ार में कि हम वोट नहीं देंगे नसीर खान को। नसीर खान को हरा के भी कोई फ़ायदा थोड़ी होगा। क्या आज़म साहब ये बात नहीं जानते हैं कि क्या उनका बैकग्राउंड है और किस हद तक जो है वो लोगों के काम आते हैं, किस हद तक खड़े रहते हैं। लेकिन हाँ, यह है कि कोई नहीं चाहता भैया नेता पैदा हो दूसरा। तो जो भी टैलेंटेड लोग होते हैं उनके साथ परेशानी आती है। आज़म साहब भी टैलेंटेड ही आदमी है, जाहिर सी बात है, तभी उनके साथ परेशानी आई है। लेकिन मेरा अब्दुल्ला भाई को सलाह यही है कि जो बोते हैं वही मिलता है। आपके फादर ने बुलबुल मूती थी, आदमी को आदमी नहीं समझा था, वो उनके सामने आया है और आगे भी आएगा। चाहे मैं हूँ, मैं गलत करूँगा मेरे भी सामने आएगा मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि आप ही हैं गलत। जो भी करता है वक्त लगता है, लेकिन सामने सबके आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ही करते रहेंगे। योगी जी ने जितना भी गलत किया है, योगी जी ने जो भी किया है, अगर गलत किया है जितना भी, देखिएगा सामने आएगा। कोई बहुत दूर चीज़ें नहीं है। अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, चाहे वो आज़म साहब हो, मैं हूँ, कोई हो। तो हालांकि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। अगली चीज़ें मैं जानता हूँ मेरे साथ भी होंगी कि बहुत सारे मुकदमे लगेंगे और जेल भेजा जाएगा, जो डॉक्टर कफील और बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, आज़म साहब के साथ भी हुआ। लेकिन वो उन्होंने किया है। मुर्गी चोरी, बकरी चोरी सरकार के मुकदमे नहीं है, पार्टी उसमें लोग हैं। लोगों से आपने बदअखलाकी, बदतमीजी की है। हालांकि कुछ होना नहीं है, यूसुफ भाई का टिकट हो नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे ये लगता नहीं कि आज़म खान साहब के सामने अखिलेश जी कुछ भी बोलें। लेकिन अखिलेश जी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ज़रा एक दफ़ा देख लीजिए कौन लोग किस काबिल हैं। मेरे ख्याल से किसी नेता के दबाव में आके या उसमें चीज़ें ये नहीं हो पाएंगी। लेकिन अगर आप लोग कोशिश करेंगे, आप लोग सड़कों पे आइए, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल कमज़ोर हैं, कुछ कमज़ोर नहीं है। घरों को घेर दीजिए, बात करिए, किसी से कोई बदतमीज़ी मत करिए। और अब्दुल्ला भाई से भी बात करिए, बैठ के बातें होंगी, चीज़ें होंगी। बात करने से सारी बात होती है, हाथ पे हाथ रखने से, बाद में बदला लेने से मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं है। इसमें आज़म खान साहब का भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है, कौम का भी नुकसान है, सबका नुकसान है। ऐसा नहीं है कि अगर एक सीट आप उन्हें हरवा देंगे। बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे फ़ोन करके कि देखना, देखेंगे कैसे नसीर खान जीत जाएगा। क्या फ़ायदा, नसीर खान नहीं जीतेगा तब भी तो अपना नुकसान है भैया। टांग पे अगर बच्चा पेशाब कर देगा तो टांग थोड़ी काटोगे यार, पेशाब धोगे, पेशाब धो, ठीक है। बाकी ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। मुझे आज़म खान साहब कभी पसंद नहीं थे। हो सकता है मेरी कभी उनसे मुलाकात हो तो मैं भी उनका फ़ैन हो जाऊँ, और हो सकता है वो जेल भिजवा दें तो मैं आने वाले वक्त में उनका एक बड़ा दुश्मन हूँ, चाहे वो अब्दुल्ला हो या कोई हो। बहरहाल जो भी कुछ करेगा वो खुद भुगतेगा। हम तो भैया लड़ने के लिए तैयार हैं हर चीज़ में, जहाँ हम गलत नहीं है हम लड़ेंगे। बाकी ये इस्तीफ़ा बार बार मैं दिखाई रहा हूँ, ये है, कोई ज़रूरत नहीं पार्टी में रहने की। अगर अपनी हम बात भी ना कह पाएँ तो फिर बेकार बात है, हम दे देंगे इस्तीफ़ा। निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है कि साहब कोई निकाले मुझे, क्योंकि जो भी निकालेगा, जो भी बेइज्जती करेगा, वो अपनी बेइज्जती का भी खुद जिम्मेदार होगा। बदला सबसे लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। चलिए अपनी बात में ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।